हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 10 बेसिक मैथमेटिक्स का सेल्फ असेसमेंट पेपर 3 बेसिक मैथमेटिक्स का ओसवाल का आज हम थर्ड पेपर पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छी जर्नी चल रही बेटा। गाला के, लिबर्टी के, ओसवाल के, ईडीयू कार्ड के, मार्वल के बहुत सारे पेपर हम सॉल्व करते चले जा रहे हैं और आप सबका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और आप भी अच्छे से मचा रहे हो। तो बेटा मैं हर बार सेक्शन ए में एक चीज कहता हूं कि अगर आपका टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 तो सेक्शन ए में मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना है आपको सेक्शन ए के लिए जितने भी पेपर मैंने करवा रखे हैं, चाहे वो कुछ भी कोई भी हो, मार्वल हो, लिबर्टी हो, गाला हो, ओसवाल हो, ईडीयू कार्ड हो, सारे पेपर, चाहे वो बेसिक क्या हो, चाहे वो स्टैंडर्ड का, आपको सेक्शन ए सारे पेपर के करने। चलिए आइए आज इस पेपर का सेक्शन ए को भी उड़ा देते हैं। अगर मेरा ये लेक्चर से आपको सपोर्ट मिल रहा है और आपके अगर फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये लेक्चर से, ये पेपर देख के उसका कुछ अच्छा खासा हेल्प हो सके तो डेफिनेटली उसे शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प और भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करिएगा, टीम आपको रीच आउट करने की कोशिश करेगी। चलिए वन ऑफ द zeros of this polynomial this, इसको x की जगह पे रखूंगा तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल इतना ही करना है। चलो मैं रख के निकाल के दिखा देता हूं। आओ, x की जगह पे मुझे ये वाली वैल्यू रखनी है। x की जगह पे 5/2 रखूंगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 7। x की जगह पे 5 रखना है, 5/2 -5 और आंसर हो जाएगा 0। चलो एलसीएम में नीचे 4 कर देते हैं, सबके नीचे 4, तो ये हो गया 25 डिवाइड बाय 4। इसको 4 लाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर 2 और नीचे 2। 5 2 10 और ये 70 हो गया और ऊपर 4 लाने के लिए ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, है ना। नीचे का 4 सबका कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 के और देखो 70 में से 20 चला गया, 50 बचा और ये हो गया 0। 0 वहां पे चला जाएगा, 4 वहां पे चला जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलो तो यहाँ पे 0, तो 50 वहां पे जब चला जाएगा तो हो जाएगा -50 और ये हो गया 25। इसने इसको 2 से काट दिया तो k इज इक्वल टू -2। कितना हो गया? -2। k इज इक्वल टू -2। चलो सेकेंड वाले पे आ जाते हैं। 2 लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y गिवन बिलो, ये हमें दे रखा है और हमें क्या निकालना है? बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा ये 2 इक्वेशन दे रखा है, चलो ठीक है। डिटरमाइन इफ अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट इन द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलो देखो, इसमें सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, है ना। a2 को यहां भेज दो, b1 को यहां भेज दो। a1/a2 इज इक्वल टू, ये a2 यहां पे आ जाएगा और b1 यहां, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब c1/c2 की जगह पे 1 दे रखा है ऐसा। ये इन दोनों की वैल्यू 1 दे रखी, चलो ये दोनों 1 है, मतलब इस पे मिलेगा इनफाइनाइट मैन्यू सॉल्यूशन। कितना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इससे मैं कह सकता हूं पैरेलल है, नो सॉल्यूशन। ये भी है पैरेलल, नो सॉल्यूशन। एक्चुअली ना ये पूरा डेटा है ही नहीं, ये पूरा डेटा ही नहीं है। अगर यहां पे इक्वल टू c1/c2 दे दे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉट इक्वल कर दे तो नो सॉल्यूशन, है ना। चलो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये जो है ये, इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे एक जगह पे काटेंगे। इसमें कैसे है? इसमें एक लाइन है, उसी पे दूसरी लाइन आ गई, खेल खत्म। ओवरलैप, एक पे एक चढ़ गए, एक लाइन थी उस पर दूसरी लाइन आके ऐसे चढ़ गई है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन हर जगह पे, है ना। चलो यहां पे देखो थर्ड क्वेश्चन एपी का है।
कौन सा टर्म? nth टर्म निकालनी है। nth टर्म का फॉर्मूला कितना? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखो a कितना दे रखा है? 2 n माइनस वन, और d कितना? यहां से यहां जाने के लिए 3 है, 3 2 प्लस 3n माइनस 3, 3n में से 2 यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, 3n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3n माइनस 1। डन। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल, हो पॉइंट इन द सर्कल, हैव इन द सर्कल, व्हाट इज द रेडियस? मतलब मुझे 2 पॉइंट दे रखा है, मुझे रेडियस निकालना है। क्या इजीली है, ये कर लोगे? बहुत आसान है सर। ये पॉइंट के बीच की दूरियां निकालनी है। रेडियस का मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। फिलहाल डिस्टेंस तुम्हारा रेडियस है, कितना हो जाएगा? 4 माइनस, है ना, ये कर लो, 4 माइनस माइनस 2.8, 2.4 का स्क्वायर, 3 माइनस 1.8, ये हो गया यहाँ पे 1.6 का स्क्वायर हो गया, वो भी माइनस, यहाँ पे 1.2 का स्क्वायर हो गया। चलो ये हो जाएगा 2.56 और ये हो जाएगा 1.44, मतलब 4 हो गया। इन दोनों का एडिशन हो गया 4, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर इज इक्वल टू 2। रेडियस कितनी आएगी? 2। सर प्लस और माइनस 2 नहीं आएगा? नहीं आएगा, रेडियस है, लेंथ है, लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी, नेगेटिव नहीं ली जाएगी। चलो 12th टर्म ऑफ दिस एपी, A12 का फॉर्मूला क्या हो गया? a प्लस 11d। a कितना दे रखा है? 4, 11, यहां से यहां पे जाने के लिए कितना चाहिए? 5, मतलब d तुम्हारा 5 है। फोर प्लस 55 कितना हो गया? 59। कितना हो गया? 59। क्या बातें क्लियर एकदम? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाए 6th पे। A cone is cut out from the solid hemispheres 7 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, such that height of cone is equal to the radius। अच्छा, हेमिस्फीयर, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम अपॉन हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अच्छा ध्यान से देखना कैसे काटेंगे, मीनिंग समझना। मैंने एक हेमिस्फीयर लिया, क्या लिया? एक हेमिस्फीयर। ये ऐसे हेमिस्फीयर बनाना तो ऐसे बना लो। एक मैंने हेमिस्फीयर लिया, एक क्या लिया? हेमिस्फीयर लिया। ये हेमिस्फीयर में से मैं कैसे कोन काटूंगा? ये पूरा कोन ऐसे, है ना, जिसकी हाइट ये देखिए। अच्छा, एक्चुअली तुम सबको पता होगा ये भी आर है और ये भी आर है। अच्छा, अब बताओ कोन का वॉल्यूम कितना होता है? ऊपर मेरे को बोल रखा है कोन का वॉल्यूम और डिवाइड बाय नीचे बोल रखा है मुझे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सब कुछ तो कर गया, 2 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से देखना, 1 मतलब 3 3 कर गया, पाई पाई कर गया, आर स्क्वायर कर गया। बट यहां पे तो एच भी जो आर के बराबर ही है, एच जो है वो भी आर के बराबर है, वो भी कर गया, मतलब ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, 1:2। कितना आंसर है? 1:2। बोलो क्लियर है? चलो ये वाला भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा है। द क्वाड्रेंटिक पॉलिनोमियल हैज इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट्स में आपको मल्टीप्लाई दे देगा, इंटीग्रल रूट सम दे देगा, सम 10 दे दिया है ना। कांस्टेंट टर्म निकालनी है, मैंने आपको बता रखा है
ये क्वेश्चन मतलब क्या, ये क्वेश्चन का मीनिंग बता रखा है, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो तो आपका ये अल्फा प्लस बीटा होता है और ये होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये तुम्हें दे रखा है 10 और तुम्हें प्रेडिक्ट करना है कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो सकता है। मतलब ऐसे यहां पे सब नंबर जो है इसको तोड़ के 7 3 जा 21 और 7 + 3 10, लो आ गया, ये आंसर आ गया, लो ये सही है। प्रोडक्ट 21 है और एडिशन 10 है, इनको तोड़ो, 3 × 10 नहीं हो पा रहा है, 15 × 2 नहीं हो रहा है, 6 5 जा नहीं हो रहा है, इसका एडिशन 13 हो गया, इसका एडिशन 17 हो गया, इसका एडिशन 11 हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसका हो रहा है। क्लियर है? चलो, कंसीडर द नंबर बिलो, एपी में है तो मुझे क्या करना है, ये नंबर जितने सारे तीनों तीन नंबर एपी में है, मतलब ये पहली टर्म है, ये है A1, ये है A3 और जो बीच वाला है वो है A2, ये वाला जो है वो है A2। तुम सबको बता दूंगा डिफरेंस सेम होता है, देखो A2 - A1 है ना, और कितना होता है A3 - A2 भी सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है। अगर इन दोनों को ले लो, A2 - A1 = A3 - A2, A2 यहाँ पे A1 यहाँ पे, A2 + A2 कितना हो जाएगा 2A2, A1 + A3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा A1 + A3। चलो, और नीचे डिवाइड में 2 चला जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। A1 की वैल्यू कितनी, 1/2 + k, A3 की वैल्यू कितनी है 3/4 + k, और A2 की वैल्यू कितनी है 2/3 - k, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखना, अब देखना, चलो इसको यहां ले लो, k + k 2k हो गया, कितना हो गया 2k हो गया। अच्छा, इसके नीचे मुझे इन दोनों का एडिशन करने के लिए इसके नीचे 4 लाना पड़ेगा, 4 तो ऊपर क्या कर दिया 2, नीचे 4 हो गया और 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया। इधर कर लो, 2 2 जा 4 -2k हो गया। चलो तू यहां पे आ जा और तू यहां पे चला जा, 4/3 - 5/4, 2 + 2 4k हो गया। नीचे एलसीएम ले लो 12, 3 4 जा 12, कितना हो गया 3 4 जा 12, नीचे हो गया 12, 4 4 जाएगा 16, 5 5 जाएगा 5 3 जा 15, कितना हो गया 1/12 = 4k, और 4 वापस नीचे आएगा, 48 = k, k = 1/48, 1/48, काफी बड़ा नंबर है ना, 1/48। लंबा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन में टाइम लग गया। चलो अब ये क्या कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और प्रोडक्ट को लाना है मुझे 1। c की वैल्यू कितनी है 4 और a की वैल्यू कितनी है k, 4/k, तो k इज इक्वल टू 4, कितना आएगा k इज इक्वल टू 4। अगर कोई क्वेश्चंस का लंबा खींच देते हैं, उसको सॉल्यूशन में टाइम लगता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं जिसे टाइम कम लगता हो, ताकि बैलेंस हो जाए। चलो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए आपको पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो लिख दो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, जी सर 1/2 हो गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे k है, तो ये 1/k हो गया, तो k यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो k इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, k इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, इलेवेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 11th में क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ दिस
देन वैल्यू ऑफ ए। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। देखो ये x1 है और ये x2 है, 6 प्लस a है ना, 6 प्लस a डिवाइड बाई 2। उसका आंसर कितना आ रहा है, मिड पॉइंट का आंसर है 2। x हो गया। अगर y का होता तो मैं y भी निकालता, लेकिन y का काम ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो a का काम था पहली वाली वैल्यू निकालने की, मतलब मैंने x को ले लिया। अगर यहाँ पे y निकालना होता तो मैं क्या करता, दूसरी वैल्यू को ये y वाली वैल्यू निकालनी होती तो मैं y को भी लेता। ठीक है, चलो 2 यहाँ पे गया, 6 वहां पे जाएगा, 4 में से 6 जाएगा -2, कितना आएगा -2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मीडियन मोड, एक मोड दो मीन मिलके 3 मीडियन बनाते हैं, तो 3 को नीचे भेज दो। ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला क्लियर है। चलो बहुत ही लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का तुम्हें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाएगा, आपका सिर्फ नीचे और ऊपर का एरिया नहीं आएगा, L इंटू बी वाला एरिया नहीं आएगा। आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, LB प्लस BH प्लस LH। इसमें ये LB को हटा दो, बस आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। डन, 2 टाइम्स BH LBH LB एंड H। चलो BH की वैल्यू कितनी थी, B 12 दे रखा है और H दे रखा है 8 और L कितना दे रखा है 15 और H अगेन 8 दे रखा है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और आंसर निकाल लो कितना आ रहा है। तकरीबन 13 में जो आंसर आ रहा है वो 432 आ रहा है, 432 आ रहा है। चलो नेक्स्ट 20th टर्म। अच्छा पहले आपको a तो आपके पास है, a का कोई दिक्कत नहीं, a इज इक्वल टू 10√2 है, पर आपको d निकालना पड़ेगा। d कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1। a2 कितना है, 6 बार √2 में से 10 बार √2 माइनस कर लो, मतलब -4 बार √2। कितना है, -4 बार √2। ये आपका क्या है, d है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। देखो चलो आपको क्या निकालना है, 20th टर्म। 20 टर्म मतलब a20 मतलब क्या हो गया, a प्लस 19d 19d। a की वैल्यू तो 10 बार √2 है, 19 टाइम -4√2। कितना आया, -4√2। क्या मेरी बातें क्लियर है। अब 19 4 76, ये 10 बार √2 और ये 76√2, कितना हो गया 76√2, इतना हो रहा है। अच्छा तो 76 में से 10 जाएगा तो 66 बचेगा, वो भी नेगेटिव, तो a20 हो जाएगा -66 टाइम √2, -66 टाइम √2। बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। मुझे निकालना होगा a1 बाई a2। a1 बाई a2 आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 6, कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 6 मतलब 1/2। मुझे निकालना होगा b1 बाई b2, b1 बाई b2। b1 की वैल्यू है -2 और है -4, ये रहा -2 और ये रहा -4, तो इससे अगेन आंसर आ जाएगा 1/2। और मुझे निकालना होगा c1 बाई c2, तो 7 डिवाइड बाई 15, तो -7 डिवाइड बाई -15, तो अगेन 7 डिवाइड बाई 15 ही आ रहा है। देन तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि ये दोनों सेम है बट ये अलग है। अगर ये दोनों सेम है और ये सेम नहीं है, ऐसी लाइन को कहेंगे पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के पास क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलो
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, इन दोनों के मिड पॉइंट निकालने हैं। देखो अब मुझे पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक्चुअल मुझे पूरा मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। चलो यहां पे देख लिया जाए, x1 प्लस x2 माइनस 6 में 2 ऐड करके 2 से डिवाइड करो, कितना होगा? -4, -6 में 2 ऐड किया -4, -4 को 2 से डिवाइड करो -2। चलो फिर क्या होगा? y1 प्लस y2, 4 में आप माइनस ऐड को ऐड करो, -8 को और 2 से डिवाइड करो, ये हो गया -4 डिवाइड बाई 2 -2, तो ये -2, -2 कितना आएगा? -2, -2। चलो नेक्स्ट, डी दे रखा है, A7 दे रखा है, मुझे ए निकालना है। अब अभी फुर्र से उड़ा देते हैं इसे भी। A7 का फॉर्मूला होता है a प्लस 6d, a प्लस 6d। A7 की वैल्यू कितनी है? 4। a की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। d की वैल्यू है -4, 6 4 जा 24, 24 अगर यहां पे चला जाएगा तो +24, तो +24 कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। ये रहा 28। कितना हो रहा है? 28 हो रहा है। चलो नेक्स्ट, द मीन एंड मीडियन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स डेटा, दिस इज मोड ऑफ द डेटा इज, मोड निकालना है। एक मोड, 2 मीन मिलके 3 मीडियन बनाते हैं, तो मोड चाहिए, 3 मीडियन में से 2 मीन निकाल लो, खेल खत्म। मीडियन को 3 बार करो, पहला वाला है मीन और दूसरा वाला है मीडियन, ये है मीन और ये है मीडियन। मीडियन का 3 गुना करो, इसका 3 गुना डायरेक्ट लिख लो, 6 और 9 कितना हो गया? 6 और 9, इसका 3 गुना कर लो 6 और 9, 2 मीन, इसका डबल करो 42, 2 जाएगा 7 और इसमें से 2, सॉरी इसमें से, हाँ इसमें से 7, इसमें से 2, 27। कितना आ जाएगा? 27। चलो ये रहा असर्शन एंड रीजन। चलो असर्शन एंड रीजन में क्या है बेटा, आइए देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय 11 प्लेयर, 11 प्लेयर हैं, इनका ये जो स्कोर कर रहे हैं और उसका जो मीडियन है वो 30 है, तो मीडियन मतलब बीच वाला नंबर। अब देख रहे थे बीच वाले, देखो 11 है ना, 11, तो देखो 11 में बीच में कौन होगा? बीच में एग्जैक्ट 6 नंबर वाला होगा, 6 नंबर वाला होगा, इधर भी 5 लोग और इधर भी 5 लोग। अब देखते हैं, सबसे छोटा नंबर बताओ, 0, सबसे छोटा नंबर 0, 0 के बाद कौन सा आएगा? 0 के बाद आएगा 5, इधर कौन सा? 21, अच्छा 5, 5 के बाद कौन सा आएगा? 11, 11 के बाद आएगा 19, 19 से बड़ा है 21, 21 से बड़ा है 27, 5 हो गया, 19 हो गया, 11 हो गया, 27 हो गया, 21 हो गया, 27 से बड़ा है 30, 30 से बड़ा है 36, 36 से बड़ा है 42, 42 से बड़ा है 50 और 50 से बड़ा है 52। ये सारे इतने किए हैं। अब देखो इस तरफ के 1 2 3 4 5 ये अलग कर लो, 1 2 3 4 5 ये अलग कर लो, तो 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, बीच वाला जो हो गया वो मीडियन होता है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? ये नंबर जो है ना ऑड है, 11 नंबर ऑड है, तो 11 + 1 डिवाइड बाई 2 करना होगा, मतलब 12 डिवाइड बाई 2, मतलब 6 नंबर में जो आएगा ना वो मीडियन होता है। तो उसका फॉर्मूला जो हो जाता है, हाँ ये रहा, ये सही फॉर्मूला है, मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला एकदम सही है, n+1 टर्म है ना, 11 + 1 टर्म। तो एक्चुअली मीडियन जो आएगा वो 27, और ये पगलोल ने क्या कह रखा है? 30 है। भाई तू गलत है, मतलब असर्शन फॉल्स, असर्शन गलत है, और रीजन जो है वो 2 है, रीजन एकदम ट्रू है और असर्शन एकदम गलत है। ऑप्शन आएगा डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू।
बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आ जाते हैं। द रेडियाई ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 2/3। दो कोन का रेडियाई जो है वो 2/3 है और वॉल्यूम जो है 1:3। तो उनकी हाइट निकालने के लिए बोली है, हाइट का रेशियो। चलो साइड में जाके निकाल लेते हैं हाइट का रेशियो। कोन का है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो वॉल्यूम का रेशियो कितना दे रखा है बेटा, वॉल्यूम का रेशियो दे रहा है 1/3, 1/3। चलो देखना कितनी चीजें कट जाएंगी, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर हो गया R1, नीचे हो गया R2 का स्क्वायर और H1/H2 ये भी अलग हो गया, ये भी रेशियो में आ गई और ये 1/3। अब देखना आपको 2/3 दे रखा है, तो यहां पे अगर मैं 2/3 लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 9 ऊपर 4 नीचे, तो H1/H2 इज इक्वल टू 9 ऊपर 4 नीचे। इसने इसको 3 से काट दिया तो आंसर आ जाएगा 3/4। आंसर कितना आना चाहिए 3/4। और इन्होंने क्या रखा है कि हाइट का जो रेशियो है 3/2 है। भाई तो गलत है, तो गलत है। और ये वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ ये फॉर्मूला सही है 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो वही लगाया ना 1/3 पाई आर स्क्वायर। चलो ये 2 है और ये फॉल्स है, मतलब अगेन आंसर आ जाएगा D। इसी के साथ ये वाला पेपर भी होता है तुम्हारा खत्म। और बेटा जैसे तुम्हारे आसपास तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनको रियलिटी में उनको पेपर में पास होने के लिए उनको हेल्प चाहिए होगी, तो डेफिनेटली ये वाला वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना, ताकि वो तुम्हारे दोस्त इस तुम्हारी जो CBSE बोर्ड का जो पेपर है, जो टफ पेपर है, उसे वो क्रैक करके तुम्हारे साथ में जर्नी में आगे बढ़ पाए। तो इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत के साथ पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।